बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दो खबरें भी शामिल करूंगा। एक तो ये है कि डकी भाई की जो है वो आज किसी भी वक्त जमानत हो सकती है, उसके हवाले से। और क्या वकला ने क्या कहा है, जो उनकी टीम थी, लीगल टीम, उसने क्या बातें जो है वो अफशा की हैं, वो ज़रा उसके ऊपर बात करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए नारे लग गए, ज़रा ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है। इसको भी जो है वो वीडियो का ऐसा बनाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स भी कीजिएगा और अपनी राय से जो है मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं डकी भाई से। डकी भाई एक बहुत मशहूर व्लॉगर जिसने अपने जो वीडियोस का अपने करियर का आगाज़ किया वो रोस्टिंग से स्टार्ट किया। जो गेम खेलता था और किसी को भी रोस्ट कर देता था, उसकी रोस्टिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। और उसमें जो है डबल मीनिंग और सिंगल मीनिंग सारे जो है वो अल्फाज इस्तेमाल हुआ करते थे, जिसकी वजह से यंग जनरेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और बहुत अच्छा, मतलब ये कि एक कैरी मिनाटी इंडिया में और उसका जो ओरिजिनल वर्जन वो यूएसए से है, जिसके मतलब लोग कहते हैं कॉपी है या चलें, एक वो क्राइटेरिया था, लेकिन अपनी मिसाल एक आप था। और वहाँ से वो चलते चलते जो है वो फिर उसकी शादी हो जाती है। वो फिर जो है वो पहले दोस्तों के साथ व्लॉग करता था, फिर शादी हो गई तो अपनी वाइफ रूप जतोई के साथ वो व्लॉगिंग वगैरह करने लगा। और एक नॉर्मल से घर से जो है वो फिर उसके क्या कहते हैं अमलाक का जो है वो जायदाद वगैरह जो है उसमें इजाफा होता गया। और फिर चशके वशके जो आप कहते हैं वो स्टार्ट हो गए। फिर कहीं दुबई घूमना, अमेरिका, यूरोप वगैरह कहाँ कहाँ वो घूमने भी गया है, वहाँ पे जाके उसने ब्लॉग्स किए और जो उसके बस में आता था वो करता था। लेकिन साथ ही साथ फिर आगे चल के जो है वो लगता है कि उसको कुछ गलत दोस्त मिल गए जिन्होंने उसको गलत रास्ते पर लगा दिया, या शायद नादान दोस्त मिल गए जो कि खुद तो बच गए लेकिन डकी पिस गया। हुआ यह है कि डकी के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि जिसके सबूत भी मौजूद हैं, आप लोगों ने सब लोगों ने देखे वो। और उसके साथ था नदीम, जिसको नदीम नानी वाला कहा जाता है, और एक रजब भट्ट नाम का एक जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इस वक्त बंदा है, वो एक यूट्यूबर, वो भी मौजूद था। तो इन तीनों ने मिलकर कुछ सोशल ऐसे एप्लीकेशंस की जो है प्रमोशन करना शुरू कर दी, जिसमें डकी को फेस पे रखा। मतलब मेन जो फेस था उसका डकी था, क्योंकि आई थिंक कि रजब भट्ट और नदीम से ज़्यादा फेमस जो है वो डकी था। लोग उसके खासतौर पर बच्चे उसके जो बहुत फ़ैन थे और हैं भी। अब हुआ ये सीन कि वो जो एप्लीकेशंस थी वो ऐसी एप्लीकेशंस थी कि जो जुए से मुताल्लिक़ हैं। जुआ आपको पता है कि हराम है यहाँ पर, लेकिन उसकी बाकायदा तौर पे कभी पीएसएल में कभी कहीं पे तशहीर भी गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो उसको रोकथाम उसकी नहीं हुई, लेकिन वो हो रही थी अलबत्ता। और आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशंस खोलिए तो वो जुए की एप्लीकेशंस के इश्तिहारात ज़रूर आ रहे होते हैं, और उसके अभी तक कोई जो है वो कदगन नहीं लगाई गई, उसको जो है बैन नहीं किया गया। डकी भाई की जो ज़मानत हुई है, ये सुन के जो उनके फैंस जो हैं उनके तो मतलब समझ लें कि ऐसा उनका हाल हुआ है कि जैसे उनके अपने घर का जो कोई बंदा रिहा हुआ हो, ऐसे खुशी की लहर दौड़ गई है। और इसमें वो लोग भी क्रेडिट लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो कभी नज़र भी नहीं आए। खैर क्या कहिए कि वो तो शोधे हर जगह पहुंच जाते हैं। डकी भाई की जो ज़मानत हुई है 10 लाख रुपए की मचलकों के एवज़ हुई है। ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी के हवाले से हुई है, लेकिन वो 4 महीने से गिरफ्तार हैं। जी हाँ, ये एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, कोई अगर मुझे समझा दे। अच्छा, अब हुआ ये है कि वकला का कहना है कि एनसीसी के पास ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे कि जिसकी बिना पे डकी को वहाँ पर रखा जा सकता था। और ना ही उन्होंने जो है वो मतलब केस को आगे प्रोसीड करने में वो लोग नाकाम रहे इस चीज़ में। अच्छा, मज़ीद केसेस जो है मतलब जो बाकी मतलब डकी की रिहाई तो हो जाएगी, लेकिन वो अपने केसेस जो बाकी रह गए ट्रायल जो है वो फेस करेंगे। और ट्रायल से भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो भी उससे बहुत जल्दी बरी हो जाएंगे और आज़ादाना जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ तक कि जो वकला ने और उनके फैमिली वगैरह के जो मिलते जुलते और डकी के अपने अल्फाज हैं वो यहाँ पर कोट करूँगा कि आप लोग याद रखिएगा कि आपकी याददाश्त के लिए बता रहा हूँ कि वकला ने ये कहा कि डकी एक ईमानदार शहरी है और उसको जो कुछ भी उसने किया उस पर पशेमानी भी थी उसको। और वो जो भी था कि मैं धोखे में आ गया, ठीक है, मतलब धोखा दिया गया कि भाई ये एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूव हैं, या उसको बहुत अच्छा किस्म का झांसा दिया गया। ये इंटरनेशनल लेवल का सारा चक्कर था और उनको कोई ना कोई बंदा चाहिए था, तो डकी जो है वो इस्तेमाल किया गया इसमें। और अब ये कि एज एवरीबडी नोज के ही प्रॉमिस्ड ऑलरेडी कि अब मैं ऐसा कोई इकदाम नहीं करूँगा, बल्कि अब तो कोई भी बंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि एक डकी जैसा जब बंदा जो है वो
उसको उसके साथ ये हाल हो सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा। और डकी के पीछे तो रोने वाले बहुत हैं, लेकिन आम आदमी के पीछे रोने वाला कोई नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, बच्चे से इस हरकत से शॉर्टकट लॉन्ग कट वगैरह कोई भी टेढ़ा मेढ़ा काम करके इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। डकी जानबूझ के कुछ नहीं किया है। अब इनको ये कि इसी में एक सवाल और भी हुआ, तो ये भी पता चला था कि 24 करोड़ रुपए किसी पुलिस एहलकार ने 24.5 करोड़ रुपए लिए उरूप जतोई से, और उसने कहा कि मैं डकी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, बहुत आराम से चिल होकर रहेगा। वो पुलिस वालों को पता नहीं उनके बारे में कोई अपडेट है कि नहीं है, कि वो गिरफ्तार हुए नहीं हुए, गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, रकम बरामद हुई कि नहीं हुई, या रकम बरामद होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितने वापस मिलेंगे, कितने वो खा चुके हैं या कितने रख लिए जाएंगे, ये भागते भूत की लंगोटी वाला मामला ना हो जाए। दीगर मुलजिमान जो उसमें और भी शामिल थे, यानी कि नदीम और रजब भट्ट, इनके लिए भी जो है वो कहा जा रहा है, और भी कुछ नाम आए थे सामने, तो वो लोगों को भी जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कोशिश सूदमंद साबित नहीं हो सकी है। डकी के फैंस ये खबर सुन के पागल हो गए और बहुत ही अच्छा इसके डकी के हक में नारेबाजी हो रही है, और हो सकता है आज मगरिब के वक्त तक या उसके आसपास में डकी को रिहाई मिल जाए। ठीक है जी। अब आते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ। अल्ताफ़ हुसैन साहब एक ऐसी आवाज़ है कि जिसको कराची और उनके चाहने वाले जितने भी हैं पूरे मुल्क भर में, कराची से लेके कश्मीर तक, सारे जहाँ जहाँ उनके यूनिट ऑफिसेज हैं, छुपे हुए कारकुनान हैं, और या वैसे हैं कि आम लोग चलते फिरते जो उनके आने का वेट कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो पागल हुए हैं इस वक्त कि भाई आने वाले हैं। और ऐसा फीलिंग हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया, और ही इज़ अबाउट टू कम। ठीक है, हेलो की आवाज़ कभी भी आ सकती है। सेकंड चीज़ ये कि उनके लाइव प्रोग्राम जो उनके टिकटॉक पे होते हैं वो, फिर यूट्यूब चैनल, फिर उनका एक्स का जो अकाउंट है वो, फिर उनका फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पे जो है वो इस वक्त मतलब समझ लें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को लोग ज़्यादा देख रहे हैं कि यार अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं। ठीक है। और वकला ने कराची में जो कोर्ट है उसमें बाकायदा तौर पे नारेबाजी की है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में, और हक़ की खुली किताब अल्ताफ़ वाला जो वो नारा है उनका, और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, और कौन निजात दिलाएगा अल्ताफ़ हुसैन, इस तरीके से करके नारे लग रहे थे। तो ये समझ लीजिए कि ऐसा कुछ अंदर से फील हो रहा है कि यार, आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो में या लाइव सेशन में कहा था कि यार मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि कुछ जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से कुछ एक गुड न्यूज़ मेरा ख्याल में जो है ख़ास तौर पे उनके चाहने वाले जो है वो किसी भी ज़बान में हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए और आउट ऑफ कंट्री जो भी हैं उनके लिए भी जो वो हो सकती है। तो क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब ये अगर उनको रिलीफ मिल जाता है सियासत में हिस्सा लेने का, तो क्या वो पाकिस्तान आएंगे या वहीं से बैठ के सियासत करेंगे? उसका सीधा सा जवाब ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब बाहर ही बैठ के सियासत करेंगे, क्योंकि जब तक उनको यहाँ से सीट, वही इलेक्शन होते हैं उसमें सीट नहीं मिल जाती, तो आई थिंक कि अल्ताफ़ हुसैन साहब तब तक नहीं आएंगे। लेकिन अगर आ भी गए तो मैंने माजी में भी, आपको याद होगा मैंने कहा था जब से अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो उनको इस वक्त ख़तरा अगर किसी से है सबसे ज़्यादा तो वो अपने ही लोग हैं जो शायद करीब हैं या शायद दूर हैं या दूर चले गए या दूर जाने का ड्रामा कर रहे हैं, उनसे ही जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरा है। तो आई थिंक कि अल्ताफ़ हुसैन शुड स्टे वेयर एवर ही इज़, तो वहीं से जो है वो अपने जो का मामला हैं वो संभालें, वरना अगर वो कराची आते हैं तो फिर उसके बाद कराची के वो हालात देख के जो यहाँ चिल्लाएंगे ना कि ये क्या मैं छोड़ के गया था और क्या कर दिया तुम लोगों ने, तो वो आप समझ लीजिएगा कि अब सब कुछ फिर जो है वो सेट हो जाएगा। इवन ये हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जामशोरो और बदीन, ठट्टा, जहाँ जहाँ दादू और कश्मीर तक जो है, यानी कराची से लेकर कश्मीर तक जहाँ जहाँ उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके चाहने वाले हैं, तो वो समझ लीजिएगा कि फिर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है कारनामा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हैं सिंधी महाजिर फसाद कराने की करेंगे या सिंधी महाजिर और पठान फसाद कराने की करेंगे, जिससे जो है वो बहुत बड़ा कोई नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो ये थी आज की 2 बड़ी खबरें। अल्लाह हाफिज़।